हेलो दोस्तों, नमस्कार। शैतान के 3 सोने के बाल कहानी में आपका स्वागत है। आज इसका भाग 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राक्षस को जब कोई मनुष्य नहीं मिला तो उसे अपनी धाई माँ की बात पर विश्वास करना पड़ा। वह चुपचाप खाना खाकर वहीं ज़मीन पर बिछी हुई बड़ी सी चटाई पर लेट गया। लेटते ही उसे नींद आ गई। उसकी धाई माँ भी आज उसके पास बिछी दूसरी चटाई पर लेट गई, क्योंकि आज उसे उस राक्षस के बालों से उसके सोने के 3 बाल तोड़ने थे। जब राक्षस नींद में जोर जोर से खर्राटे लेने लगा तो धाई माँ ने उसके सिर से सोने का एक बाल उखाड़ लिया। राक्षस दर्द से कर्रा उठा। ओ माँ, तू यह क्या कर रही है? मेरे बाल क्यों खींच रही है? धाई माँ बोली, बेटा, मैंने अभी भयंकर सपना देखा तो डर के मारे तेरे बाल पकड़ लिए। राक्षस बोला, ऐसा कौन सा सपना था जिससे तू इतना डर गई? बूढ़ी धाई माँ बोली, मैंने सपने में देखा कि बाजार वाला कुआं जिससे शरबत निकलता था अब सूखा पड़ा है। इसमें किसका कसूर है? राक्षस बोला, इसे सिवाय मेरे कोई नहीं जानता। उस कुएं के नीचे एक बड़ा सा पत्थर है और उसी पत्थर के नीचे एक बड़ा सा मेंढक रहता है। अगर उस बड़े से मेंढक को मार दिया जाए तो उस कुएं से फिर से शरबत निकलना शुरू हो जाएगा। इतना कहकर राक्षस फिर जोर जोर से खर्राटे भरने लगा। धाई माँ को जब विश्वास हो गया कि राक्षस पूरी तरह सो गया है तो उसने उसके सिर से सोने का दूसरा बाल उखाड़ लिया। राक्षस फिर जोर से चीखा, ओ माँ, यह तू क्या कर रही है? धाई माँ बोली, बेटा, बुरा मत मान। मैंने फिर से एक अजीब सा सपना देखा था, तभी डर के मारे तेरे बाल मेरे हाथ में आ गए। राक्षस ने पूछा, ऐसा क्या सपना था जिससे तू इतना डर गई थी? बूढ़ी माँ बोली, मैंने सपने में देखा कि उस राज्य की सीमा पर जो सेब का पेड़ है, जिस पर पहले सोने के सेब लगते थे, अब सूख गया है। इसके सूखने का क्या कारण है? राक्षस बोला, इस पेड़ की जड़ में एक चूहा रहता है जो इसकी जड़ों को काटता रहता है। अगर उस चूहे को मार दिया जाए तो वह पेड़ फिर से सोने के सेब देने लगेगा। पर अब तू मुझे अपने सपनों से परेशान मत कर, मुझे चैन से सोने दे। इतना कहकर थोड़ी देर बाद वह राक्षस फिर जोर जोर से खर्राटे भरने लगा। जैसे ही बूढ़ी माँ को लगा कि राक्षस सचमुच सो गया है तो उसने तीसरी बार सोने का बाल उखाड़ लिया। अब तो राक्षस गुस्से से आग बबूला हो गया और धाई माँ को खरी खोटी सुनाने लगा। धाई माँ उसे शांत करने की कोशिश करने लगी, फिर बड़े प्यार से बोली, बेटा, मैं इन अजीब अजीब सपनों का क्या करूं? अभी अभी मैंने फिर से एक अजीब सपना देखा। राक्षस बोला, ऐसा कौन सा सपना देखा? जल्दी कह, मुझे जोर से नींद आ रही है। बूढ़ी माँ बोली, मैंने सपने में देखा कि मुझे एक नाविक शिकायत कर रहा था कि उसे हर समय इधर उधर से जाना पड़ता है। उसे इससे छुटकारा क्यों नहीं मिलता? इसमें उसका क्या कसूर है? राक्षस बोला, वह नाविक मूर्ख है। जिस दिन वह किसी और आदमी के हाथ में अपना चप्पू दे देगा, उसे हर रोज के आने जाने से छुटकारा मिल जाएगा। इस तरह राक्षस ने सभी सवालों के जवाब दे दिए और वो जवाब लेकर वापस सिपाहियों के पास आ गया। जब सिपाही को उसने उसके प्रश्न का उत्तर बताया तो उसने बहुत सा धन एक गधे पर लादकर उस लड़के को इनाम के रूप में दिया। वह उस धन से लदे हुए गधे को लेकर जब पहले सिपाही के पास पहुंचा तो उसने भी उसे बहुत सा धन लादकर एक गधे पर दे दिया। अब वह सोने के 3 बाल और 2 गधों का ढेर सारा धन लेकर अपने ससुर के पास पहुंचा तो उसे देखकर राजा हैरान रह गया। तीनों बाल और धन से भरे हुए 2 गधों को देखकर राजा ने उससे पूछा, तुम्हें इतना सारा धन कहाँ से मिला? लड़का बोला, मैं नदी के उस पार गया था, वहाँ मुझे बहुत सारा धन मिला। उसमें से कुछ धन मैं अपने साथ ले आया। राजा को लालच आ गया। वह लड़के से बोला, क्या मैं भी नदी के उस पार से तुम्हारी तरह कुछ धन ला सकता हूँ? लड़का बोला, क्यों नहीं। उस नदी में नाव पर एक नाविक बैठा है जो अपनी नाव से आपको उस पार ले जाएगा, पर आप उसका चप्पू उससे लेकर नाव को खुद चलाएंगे तो नदी का दूसरी ओर पहुंचकर ढेर सारा धन
धन ले आएंगे। लालची राजा इतना सुनकर नदी की ओर चल पड़ा। वहाँ सचमुच ही एक छोटी सी नाव पर एक नाविक बैठा था। राजा ने उस नाविक से चप्पू ले लिया। इस तरह उस नाविक की जगह हर समय नाव पर इधर उधर जाने की राजा को सजा मिली। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नई कहानी में, तब तक के लिए